गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी। हाँ, 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 बोलो, बोलो, आप ही बोलो, आप ही बोल लो। हाँ, शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज किस क्लास में हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर करेंगे। और कल कल हुई थी शाम को 7 बजे हमारे आरंभ बैच की 5th क्लास, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सभी लोगों ने वो क्लास ले ली होगी। और जो आपके लिए सरप्राइज था, जो आज रिवील हो जाएगा, मतलब रिवील तो कल ही हो गया था, आज उसके बारे में आपको सारी चीजें पता लग जाएगी कि भाई हमारा जो परहार बैच आ रहा है पेड, पहला एग्जाम जर्नी का मेरा पहला स्टैटिक जीके का पेड बैच आ रहा है। उसमें क्या रहेगा, क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे रहेंगी, किस तरीके से रहेंगी, किस तरीके से जो वो बैच होने वाला है वो और सबसे बेहतर होने वाला है। क्या-क्या उसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे उस अलग से जो सेशन आएगा उसमें। यहाँ पर अभी हम कवर करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करंट अफेयर्स के मात्र 10 मिनट में। तो शुरू कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। और कल हमने एक बुक पढ़ी थी नाट्य शास्त्र, है ना? नाट्य शास्त्र पढ़ी थी ना, जिसको जिसको किसने लिखा है? हाँ, चलो, ये आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसको फिफ्थ वेद के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पढ़ा था, जिसमें हमारे 8 क्लासिकल डांसेस के बारे में लिखा है। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करना है कि नाट्य शास्त्र को लिखा किसने है। ठीक है? तो ये जो हमारा नृत्य दिवस है, ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को हर साल, डांस को सेलिब्रेट करने के लिए। डांस की कितनी पॉजिटिव वाइब्स होती है, कितना पॉजिटिव वो हमारी चीज़ों को बना देता है, लाइवली बना देता है। उस तरीके से डांस की इम्पोर्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। Who has been recently appointed as the executive director of Reliance Industries Limited? हाल ही में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसके इसके कार्यकारी निर्देशक कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? ईशा अंबानी, आकाश अंबानी या मुकेश अंबानी? कौन बने हैं? हाँ, अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट के पति अनंत अंबानी जी बन गए हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन। ओके, ये कब से कब तक रहेंगे? अगले 5 साल तक यही चेयरमैन रहने वाले हैं और 1 में 2025 से इनका जो टेन्योर है वो शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेयर वाज द सुद्रीमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 ऑर्गेनाइज रिसेंटली? अभी हाल ही में सुदर्मन कप जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है 2025, ये इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है चाइना में। और चाइना में कहाँ हो रहा है? चाइना में हो रहा है जियामिन। जियामिन ही शायद, मेरे हिसाब से तो इसको पढ़ेंगे, जो बाकी पढ़ेंगे वो आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना। बाकी याद रखना कि चाइना के जियामिन में ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन हो रहा है और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन, है ना? ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है कि वेयर डिड द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी होस्ट द कोस्टल स्टेट्स मीटिंग 2025 रिसेंटली? अभी हाल ही में जो मत्स्य विभाग है, इसने तटीय राज्यों की जो बैठक है 2025 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया? तो ये जो कोस्टल स्टेट्स है, इनकी मीटिंग, इनकी बैठक हुई है मुंबई में। 7 जो कोस्टल स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है, इनकी बैठक हुई है मुंबई में। ठीक है, एक सेकंड रुकना। इनकी बैठक कहाँ पर हुई है? मुंबई में इनकी बैठक हुई है 2025 में। इस बैठक की जो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भाई उन्हीं के द्वारा की जाएगी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी है। ये कौन है? ये है लल्लन सिंह, जिनको लल्लन सिंह के नाम से जाना जाता है। उनका नाम क्या है वैसे? राजीव रंजन सिंह। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया गया, ये 7 जो कोस्टल स्टेट्स है और यूटीज है इनके लिए, जिसकी कोस्ट क्या है? जिसकी कोस्ट है 255.30 करोड़। कहाँ पर हुई है? मुंबई में हुई है। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग घाट बी बिल्ट?
भारत का पहला जो फ्लोटिंग घाट है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये फ्लोटिंग घाट है भारत का पहला, ये बनाया जाएगा कहाँ पर भाई? अयोध्या में। कहाँ पर बनाया जाएगा? भारत का पहला है तो याद रखना, हाँ इसी तरीके से याद रखना कि कहाँ पर बनाया जाएगा? अयोध्या में। Who has recently won the Best Director and Best Film Award at the Moscow International Film Festival? हाल ही में किसने मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया है? तो ये जीत लिया है भाई प्रदीप कुबराह ने। दीप कुबराह ने भारत को एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन दिलाई है ये अवार्ड जीतकर। इनकी मूवी का नाम क्या है? इनकी मूवी का नाम क्या है? इनका इसका नाम है हा लिंगखा बेनंग। हा लिंगखा बेनंग, ये इस मूवी का नाम है। इसने बेस्ट मूवी का अवार्ड जीता है और इसके जो डायरेक्टर है प्रदीप, इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। ये जो मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, where has South India's first air conditioned EMU train service been launched recently? हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वातानुकूल EMU ट्रेन सेवा कहां पर शुरू की गई? तो ये जो ट्रेन सेवा है इसको शुरू किया गया कहां पर? चेन्नई में। साउथ इंडिया की पहली है। ऐसे भी जो रीजनल वाइज पहली होता है, जैसे नॉर्थ इंडिया की पहली, साउथ इंडिया की पहली, नॉर्थ ईस्ट की पहली, ये भी काफी बार पूछता है। ठीक है, ईएमयू का मतलब इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो सर्विस ट्रेन है, इसको लॉन्च किया गया है, पहली है साउथ इंडिया की, चेन्नई में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इन्वेस्टमेंट इन एआई इन द सेंटफोर्ड एआई इंडेक्स 2025? सेंटफोर्ड एआई इंडेक्स निकाला गया 2025। इसमें एआई में इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत की कौन सी रैंक है? तो एआई इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत की 7th रैंक है। भारत कितना इन्वेस्ट कर रहा है एआई के लिए? 11.1 बिलियन यूएस डॉलर। टॉप यानी कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है एआई में? दैट इज यूएसए, जो 470.9 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। देन चाइना, देन यूके, फिर कनाडा, इजराइल, जर्मनी और 7वें नंबर पे है हमारा प्यारा भारत। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वेयर वॉज सफलम 2025 ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में सुफलम 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा में भी कहां? हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के कुंदली में। ठीक है, अब ये जो सुफलम है इसकी फुल फॉर्म भी हो सकता है आपसे पूछ ले। इसकी फुल फॉर्म है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स। ठीक है, बात करा जाए कि ये जो इवेंट है, ये जो सुफलम इवेंट है, इसका इस बार 2nd एडिशन है ना। इसको ये हुआ कहां पर है हमें पता चल गया। ऑर्गेनाइज, इसको इनोग्रेट, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इस इवेंट का उद्घाटन किया गया चिराग पासवान के द्वारा। उनके पास मिनिस्ट्री भी कौन सी है? इनके पास मिनिस्ट्री है, यह है यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन्होंने उद्घाटन किया इस सुफलम का, दूसरा इसका एडिशन था। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि वेयर हैज वर्ल्ड्स फर्स्ट गोल्ड एटीएम बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? वर्ल्ड का पहला, दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये किया गया कहां पर? चाइना में। यहां पर क्या होगा? आपको गोल्ड देना है, बेचना है और आपको पैसे चाहिए, तो इस एटीएम में आप गोल्ड रखो, ये मेल्ट करके टेस्ट कर लेगा कि भाई ये ओरिजिनल है, कितने कैरेट का है, और विद इन 30 मिनट्स आपको कैश दे देगा। तो ये पहला गोल्ड एटीएम कहां पर स्टार्ट हो गया है? ये स्टार्ट हो गया है चाइना में, हमारे पड़ोसी देश में। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। बाकी आपसे मुलाकात होगी अब जो हमारा प्रहार बैच है उसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो में, है ना। वहां पर आपके जितनी भी डाउट, समस्या, दिक्कत, परेशानी है वो वहां पर आपके क्लियर हो जाएगी। क्यों आपको लेना चाहिए, किन बच्चों को लेना चाहिए, किन बच्चों को नहीं लेना चाहिए, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे हम सारी चीजें कवर करेंगे, ये सारी की सारी बातें आपको उस वीडियो में पता लग जाएगी। तो जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आए एक बार जरूर देखना। क्या प्राइस रहेगा, है ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रहेगी, है ना, क्योंकि अभी दिख रहा है आपको कि वो 1500 रुपए का बैच है, तो क्या रहेगा आखिरकार उसका प्राइस, ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी उस वाले वीडियो में। तो जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आए एक बार जरूर
आप लोग उस वीडियो को देखना क्योंकि आपको ताकि आपको पता लग पाए कि आपको लेना है या नहीं लेना है या कब लेना है, किस तरीके से लेना है, ठीक है? चलो मिलते हैं आप आपसे फिर उस वीडियो में। बाकी आप लोग अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय-बाय। पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम और हमारे एग्ज़ाम जर्नी के एप्लीकेशन पर। उसकी टेंशन मत लेना।